तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। यदि इस प्रकार के जो 3 प्रश्न दिख रहे हैं और तीनों ही प्रश्न बिल्कुल अलग है, आप देख सकते हैं, और तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि इस प्रकार के प्रश्नों को जब आप बनाएं जिसमें ये तीनों संख्या बराबर हो, देखिए यहां पर 999 है तो यहां पर भी 999 है, यहां पर भी 999 है, यहां पर कुछ भी संख्या हो वो 3 अंकों की संख्या हो सकती है या फिर उससे कम अंकों की संख्या होना जरूरी है। तो इस ट्रिक का कैसे काम करेगा, इस प्रश्न को आप बस प्रश्न को देखोगे और उत्तर बता दोगे। उसके लिए आवश्यक है कि वो ट्रिक कौन सा है जिसके माध्यम से इस प्रश्न को हम देखते ही बना देंगे। बस देखना है और बनाना है, कोई गुना भाग जोड़ घटाव आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप देखिएगा और उत्तर को लिख दीजिएगा। कैसे? अब देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न हो, इस प्रश्न को पैटर्न को समझिए। यहां पर 999 है तो यहां पर भी 999 है, मतलब ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है, वो भी 9 वाला है। तो कैसे बनाएंगे जबकि यहां पर संख्या जो है अलग अलग है। लेकिन भाई यदि यहां पर भी संख्या बराबर हो और 9 वाला संख्या यहां पर हो, तब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर जो 9 जो है 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, उतने ही बार यहां पर भी होना चाहिए। यहां पर भी देखिए संख्या जैसा दिख रहा है, ये दोनों संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर इस ट्रिक को हम बनाएंगे। लेकिन इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे, तो चलिए सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को बनाऊंगा और इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं एक पैटर्न बता रहा हूं जिसके आधार पर इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पास यहां पर 99 है और यहां पर कोई भी संख्या है भाई, है ना, और यहां पर भी 99 है और यहां पर भी 99 है, इस प्रकार के प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी आप बनाएं तो बस ये देख लीजिएगा, ये जो तीनों संख्या है ना, ये जो तीनों संख्या दिखाई दे रहा है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए, और ये वाला संख्या उतने ही अंकों का होना चाहिए जितने अंकों का ये है। हाँ, अगर ये कम अंकों का है तो काम चल जाएगा, लेकिन अधिक अंकों का है तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, एक उदाहरण और बता देता हूं। जैसे यहां पर मुझे संख्या कुछ इस प्रकार का मिल जाए और इसको अगर मुझे बनाना हो, देखिए मैं आपको बताते जा रहा हूं, सभी प्रकार के प्रश्नों को आपको बताऊंगा ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरा क्या हो जाए, दूर हो जाए। देखिए यहां पर मैंने इसी पैटर्न के 2 प्रश्न लिए हुए हैं, यहां पर 2 बार लिए हुए हैं। अब इसका उत्तर कैसे देंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो संख्या है, देखिए तीनों संख्या बराबर है ना, तो यहां पर जो संख्या है उसको एक कम करके लिखिए, कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसमें +1 करके लिख दीजिए और सीधा लिख देना है। मतलब 22 है तो क्या करिएगा, 23, और ये उत्तर हो गया है। यहां पर कौन सा बेसिक काम कर रहे हैं ट्रिक वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ट्रिक समझा रहा हूं। देखिए ये तीनों संख्या बराबर है ना, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो संख्या दिखाई दे रहा है, देखिए तीनों संख्या बराबर है, आपको समझ तो आ गया है। तो यहां पर जो संख्या दिखाई दे रहा है उसको एक कम करके लिखना है। मतलब यहां पर 999 है तो 9, 9 और 8 लिखेगा। यहां पर जो संख्या है वो 3 अंकों का होना चाहिए। 3 अंकों का हमने पहले से बना दिया है, क्योंकि ये 2 अंकों का रहा होगा तो आप एक शून्य लगाकर 3 अंकों का बना दीजिए। अब इसको 1 बढ़ा दीजिए, 23 है तो 24 लिखना है, तो आपको 3 अंकों का बनाते हुए 24 लिखना है, और ये आपका उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न, देखिए इस प्रकार के कोई भी प्रश्न, जैसे यहां पर 99 है, यहां पर हमारे पास कुछ भी संख्या हो सकता है, ये 70, 80, 81, 82 कुछ भी हो सकता है, और यहां पर भी 999 हो, 99 हो, अगर 99 है तो अब ये संख्या क्या होनी चाहिए, बस बराबर होनी चाहिए। चलिए इसका मैं बेसिक तरीका बता देता हूं, फिर इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। अगर इस बेसिक को समझ गए ना तो इसको भी आप समझ सकते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में यहां पर तो हम गुना मानते हैं, लेकिन याद रखिए यहां पर गुना बिल्कुल भी नहीं होता। मिश्र भिन्न की खासियत होती है, जैसे यहां पर हमें कोई मिश्र भिन्न मिले 2 सही 3 बटा यदि यहां पर 7 है, तो इसका मतलब यहां पर गुना का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। हमेशा यहां पर क्या माना जाता है, प्लस का चिन्ह माना जाता है। मतलब ये जो संख्या होता है पूर्णांक होता है और ये जो संख्या होता है अपूर्णांक होता है। मतलब यहां पर हम किसका चिन्ह मानते हैं, हमेशा प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो निश्चित रूप से इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं और आपको ऊपर जो प्रश्न दिख रहा है उसको हल करके बता रहे हैं। यहां पर देखिए निश्चित रूप से इसको हम हल करना चाहें तो हम कैसे हल करेंगे, यहां पर 99 मानेंगे और यहां पर तो प्लस मानेंगे। इसका मतलब ये वाला भाग अलग हो जाएगा। 99 प्लस आपको क्या करना है, 81/99, इसका मतलब ये हो गया। और यहां पर इतना लिखेंगे। अब इसको जब आप हल करेंगे तो इसका गुना इनके साथ करेंगे या फिर क्या करेंगे, इनका गुना इनके साथ करके इस पूरे का गुना इनके साथ करेंगे, मतलब तो एक ही है। चलिए मैं क्या करता हूं, 99 का गुना कर देता हूं 99 से। देखिए प्लस क्या करेंगे, 81 का गुना करेंगे 99 और गुणित 99 से करेंगे।
ऐसा करने से फायदा हमें ये होगा, ये और ये तो कट जाएगा, यहां पर केवल 81 बचता है और 99 को 99 से गुना करेंगे तो निश्चित रूप से इसका उत्तर कितना आएगा। यहां पर देखिए आपको पता है कि जब हम इस प्रकार की संख्या को गुना करते हैं तो इसको एक कम कर देते हैं, एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 99 से गुना करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पर 9 को हमें 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्य जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 8 में कितना जोड़ेंगे तो 9 होगा, यहाँ पर आप कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। अब इसी संख्या में आपको इसको जोड़ना होता है। आप सोच कर देखिए इसमें मैं क्या करूंगा 81 को इसमें जोड़ूंगा तो 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा 82। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है 81 लिखा है और मैंने क्या बोला है 81 को बढ़ाकर लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 82 और यहाँ पर क्या लिखे हैं 98, जो कि हमारे ट्रिक के सामान क्या है, ट्रिक कौन सा होता है, इसको एक कम करके लिखिए कितना हो जाएगा 98 और यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसको एक बढ़ाकर लिखिए कितना हो जाएगा 81, तो कितना हो जाएगा 82। और ये हमारा उत्तर, ये उत्तर बिल्कुल क्या है परफेक्ट है। निश्चित रूप से पहला मेथड तो आपको समझ आ गया होगा, इसका बेसिक तरीका भी समझ आ गया होगा। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे तो इसका देखिए अब आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे हमें 555 दिया हुआ है और हमने बेसिक तरीका बताया उसके आधार पर तो यहां पर प्लस का चिन्ह मानेंगे और 1 2 3 लिखेंगे और यहां पर 999 है, ठीक है, और यहां पर हम ब्रैकेट मान लेंगे और यहां पर 999 लिखा हुआ है। अब इस प्रकार के प्रश्न को बनाना बड़ा आसान है। या तो आप क्या करिएगा, यहां पर देखिएगा, या तो इनका इनके साथ भी गुना करेंगे और इनका इनके साथ भी गुना करेंगे, या फिर इनका इनके साथ गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बटे में आएगा तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलो मैं इसको ऐसे हल करता हूं, यहां पर 555 का गुना कर देता हूं 99 से, ठीक है, और यहां पर प्लस हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा और ये पूरे बटे में ये एलसीएम आ जाएगा 999 जो है, इसका मतलब इस पूरे का गुना जो है 999 के साथ होगा। मतलब ये और ये तो कट गए तो हमारे पास केवल कितना बचा, यहां पर 555 इंटू 999 है ना, और इनके साथ आपको जोड़ देना है 1 2 3 को। मतलब इसको हल करने के बाद अब निश्चित रूप से इसको हल करना बड़ा ही आसान है। जैसे इसको मैं हल करना चाहूँ, अब इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ इतने भाग को, तो आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए अब हमें एक चीज पता है, जब भी किसी संख्या को गुना करना हो किससे, 9 वाली संख्या से, ठीक है, इस प्रकार की संख्या से गुना करना हो और इसमें जो भी जोड़ना है उसको तो हम जोड़ ही देंगे। देखिए मैं बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अन्यथा अगर आप एक ट्रिक जानते हैं तो आप क्या करिएगा, इनको केवल गुना करिए और इनके साथ इनको जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बस इनको गुना करना है और इसको गुना करना बड़ा आसान होता है। जो 555 दिख रहा है उसको आप एक क्या करिए कम करिए। अब इसमें कितना जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे, और इसमें कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, और ये आपका जोड़ने का काम तो हो गया, इतना काम तो हो गया। अब क्या करेगा, इसमें केवल आपको क्या करना है 1 2 3 को जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर 1 2 और 3 को जोड़ूंगा तो यहां पर मुझे उत्तर कितना मिल जाएगा। इतने भाग को मुझे पहले डिलीट कर देना चाहिए, इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अब हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, फिर यहां पर 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 5 और 5। और दोस्तों ये इसका उत्तर हो गया है। यहां पर आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट में ये बता रहा हूं कि अगर इस प्रश्न को मुझे बनाना होता तो मैं क्या करता, देखिए ये दोनों तो बराबर है निश्चित रूप से, अगर ये दोनों बराबर है और 9 वाली संख्या है तो आप क्या करिए इन दोनों का गुना कर दीजिए। मतलब 555 का आपको डायरेक्ट गुना करना है 999 से, यह संख्या कितने बार भी हो, और बाकी यहां पर जो संख्या दिख रहा है उसको जोड़ देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये तो हो गया, लेकिन भाई समस्या ये है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, यहां पर जरूरी नहीं कि ये 5 संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 555 होना जरूरी नहीं है, यहां पर कोई भी संख्या हो बस वो दोनों बराबर हो। उदाहरण के लिए यहां पर मान ले जाए मुझे 99 दिया हुआ है और यहां पर मान ले जाए 2 दिया है, यहां पर बटे में मान ले जाए मुझे कुछ भी संख्या दे दे, चलो 47 दे दिया है, 47 अभी चल 44 ही मानते हैं, तो यहां पर भी 44 होना चाहिए। ठीक है, यहां पर जो संख्या है वो संख्या यहां पर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहां पर हम कुछ भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी कि मैं 44 ले रहा हूं तो 44 लेना, यहां पर जो भी संख्या आपको मिले। उदाहरण के लिए चलो मैं 45 लेता हूं तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 45 ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये दोनों क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। क्यों कटेगा, देखिए इसको हम अगर बेसिक तरीके से हल करना चाहें तो यहां पर कौन सा चिन्ह मानेंगे, प्लस मानेंगे, तो 2/45 मानेंगे, और यहां पर गुना है मतलब इनका दोनों के साथ गुना होगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो यहां पर 99 गुणित कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, प्लस में आपको इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, और बटे में कितना आएगा, 45 आएगा, और ये गुना 45 तो पहले से है, तो ये और ये क्या हो जाता है, अपने आप कट जाता है। तो आपके पास केवल कितना चीज बच जाता है, देखिए कितना चीज बच जाता है उसको मैं आपको बता रहा हूं।
केवल यही चीज बच जाता है जिसको आपको जोड़ना है। मतलब आपको 99 में गुना करना होगा 45 को और बस इसमें 2 को जोड़ना है और आपका उत्तर आ जाएगा। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। मतलब इस प्रकार के जब भी प्रश्न, तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे अभी बता रहा हूं। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, देखिए 45 को एक कम कर देंगे क्योंकि इसका गुना करने का तरीका जानते हैं। 45 को एक कम करेंगे तो 44 होगा। अब 44 में मतलब 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर 4 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर 5। अब इसी में आपको क्या कर देना है, 2 को और जोड़ देना है। मतलब यहाँ पर 55 है तो क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, 4 4 5 और 7, और ये इसका उत्तर हो गया है। इसका उत्तर कितना आएगा अगर आपने बेसिक तरीका सीख लिया है। ध्यान दीजिएगा, अगर बेसिक तरीका सीख लिए हैं, ये दोनों संख्या बराबर है तो मैंने आपको क्या कहा है, इन दोनों संख्या को गुना कर देना है। क्योंकि यहां पर 9 वाला संख्या और यहां पर 555 है, 555 को कैंसिल करा देगा, ये तो जानते हैं। तो यहां पर प्लस का चिन्ह मानते हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, इनके साथ जोड़ देते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होगा, केवल और केवल 999 को आपको 555 से गुना करना है। और गुना करना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, 5 5 है, इसको एक कम कर दीजिए, 4 हो जाएगा। अब 5 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये तरीका है। 5 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 4, फिर 5 में कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 ही होगा। और 4 में कितना जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे। अब इतने भाग को तो हम डिलीट ही कर देते हैं। अब इसी में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है, ये वाला जो संख्या दिख रहा है, उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अब यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे 101 को जोड़ देंगे भाई। यहाँ पर 5 × 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। और ये इसका उत्तर हो गया है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के कोई भी प्रश्न दिया हो भाई, इसको हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई प्रश्न दे दिया है 999 और यहाँ पर हमें कुछ भी संख्या दे दे भाई, यहां पर जो संख्या है ना वो बराबर होना चाहिए। यहां पर कुछ भी संख्या हो सकता है, वो बराबर होना चाहिए बस। ये 337 है ना, तो ये 337 होना चाहिए, उस कुछ भी नहीं सोचना है। बस ये तीनों, ये दोनों संख्या क्या होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए। और यहां पर 9 वाला संख्या होना चाहिए। यहां पर कुछ भी संख्या हो, उसको हम 3 अंकों का संख्या बनाने के लिए शून्य लगा देंगे। अब करेंगे क्या, देखिए आपको क्या बताया गया है, मैंने आपको जो तरीका बताया उसके आधार पर केवल इन्हीं संख्या को आपको गुना करना है। मतलब 999 गुणित 337। अब इसको गुना करना तो बड़ा आसान होता है, इसको आगे लिखे या पीछे लिखे, इस संख्या का इसको छोड़ के बाकी जो संख्या, मतलब इसको इस प्रकार लिखते हैं हम, अगर हम बेसिक तरीका से लिखना चाहें तो ये देखिए। अब इसको क्या करते हैं, एक कम, मतलब 337 है तो क्या करेंगे 6 करेंगे। अब 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 6, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 6, और 6 में कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा 3। ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इसमें केवल इस संख्या को जोड़ना है। कितने अंक बना के, 3 अंक बना के। तो भाई 0 0 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0 0 लगा देंगे, और 2 है तो 2 ही जोड़ देंगे। इसको हल कर देंगे, 3 और 2 5, यहाँ पर तो 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा, और ये उत्तर हो गया है। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये वाला तो बेहतरीन ट्रिक है। इस प्रकार के ट्रिक को बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक प्रश्न आपको बता रहा हूं, जैसे अगर ये 4 बार होता, देखिएगा 999 ये 4 बार होता, और यहां पर कोई भी संख्या 1 2 3 और 4 होता, और यहां पर भी 9 जो है 4 बार है भाई, और यहां पर 9 जो है 4 बार होता इस प्रकार। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, अगर हमने इस ट्रिक को समझा है तो हम बहुत आसानी से इस प्रश्न के उत्तर बना सकते हैं। ये वाला संख्या, ये वाला संख्या, ये वाला संख्या बराबर है। आपको क्या करना है, ये वाला संख्या को एक कम करके लिखना है, मतलब 999 करके, यहां पर 9 है तो 8 कर देंगे, और ये वाला संख्या को 1 बढ़ा करके सीधा लिख देना है। मतलब 1 2 3 4 है तो आप क्या कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा, और आपका उत्तर हो गया। यहां पर ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। देखिए ये वाला ट्रिक सबसे सरल होता है इसमें, और इसी ट्रिक से हमने इस ट्रिक को ही बनाया है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। और इसको तो प्रश्न को देखते ही उत्तर आप बता सकते हैं। यहां पर कुछ भी संख्या यहां पर दिया हो इस प्रकार का, है ना, और यहां पर ऐसा दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फटाक से बना सकते हैं। मतलब 99 है ना, 99 है तो 98 करेंगे, और 33 से कितना कर देंगे, 34 करेंगे, और ये आपका उत्तर हो गया। निश्चित रूप से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।